आप कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं जब अगर आपको लगता है कि आपने आज कैलीग्राफी प्रैक्टिस करनी है, या रोज़ भी जब भी आप कैलीग्राफी प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो उससे पहले आप क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं कि मुझे करनी पड़ेगी, आई हैव टू डू, या मुझे कैलीग्राफी करनी थी, आई नीड टू, या फिर आप ये सोचते हैं कि हाय कैलीग्राफी करनी थी, कैलीग्राफी की प्रैक्टिस तो रह गई, कैलीग्राफी भी तो करनी थी, अब मैं कब करूं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मुझे कैलीग्राफी की प्रैक्टिस भी तो करनी होती है, कहीं जाना है मुझे कैलीग्राफी की प्रैक्टिस भी तो करनी होती है। हमारा जो माइंड है, अगर हम इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं तो किस तरह से गेम्स खेलता है, और इसके बदले हम कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा माइंड जो है हमारे को इस तरह के चीज़ों में रिएक्ट करने के बदले वो रिस्पॉन्ड करे, या वो हमें हेल्प करे हमारे कैलीग्राफी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। हाय, आई एम नीता, और आज आप गुफ्तगू ऑन कैलीग्राफी में देख रहे हैं एक और नया वीडियो, जिसके अंदर मैं शेयर कर रही हूँ कि हम किस तरह से हमारा माइंड वर्क करता है, जिस तरह से हम अपने वर्ड्स चूज़ करते हैं उसको जो है हमारा माइंड कैसे लेता है, और हम अपने माइंड को जो है क्या रीज़न्स देते हैं, या माइंड हमें क्या रीज़न्स देता है ताकि हम वो काम करें या ना करें। तो हमारे वर्ड्स कितना ज़्यादा हमारे लिए हमारे माइंड के ऊपर असर डालते हैं, तो वो आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। और गुफ्तगू ऑन कैलीग्राफी में इस तरह का जो है मैं बहुत टाइम से बनाना मांग रही थी, तो मुझे लगा कि आज मैं बनाकर आपके साथ शेयर करूं ये व्यूज़ अपने। नॉर्मली जब हम प्रैक्टिस करते हैं कैलीग्राफी की, तो हम नॉर्मली यही वर्ड्स यूज़ करते हैं कि हाय कैलीग्राफी करनी थी, उसको तो मैं भूल ही गई, या मैंने एजेंडा में तो डाला हुआ था, टू डू लिस्ट में तो डाला है मैंने, हाय मुझे कैलीग्राफी की भी तो प्रैक्टिस करनी है अभी। और एकदम से फ़ोन कॉल आ जाए आपके फ्रेंड का, तो आपके फ्रेंड ओके मेरे साथ शॉपिंग करने चलो, तो उस टाइम पर क्या माइंड वर्क करता है कि हाय कैलीग्राफी वो भी तो करनी थी। कई बार हम ये सोचते हैं मैंने फालतू में ही पता नहीं क्या क्या कर लिया, अटेंड, ज्वाइन, मैंने कैलीग्राफी ज्वाइन कर ली, सब लोग कितने फ्री घूम रहे हैं, सब कुछ कितना अच्छा लोग अपना ज़िंदगी जी रहे हैं, पता नहीं मेरा ही कुछ प्रॉब्लम था, मैंने ही कर ली, पता नहीं क्या सरदर्द मोल ले लिया। सोचते हैं या नहीं सोचते हैं कई बार। तो जब हम ये बोलते हैं ना है ये करना था, है वो करना था, तो उस टाइम पर माइंड हमें एक्सक्यूज़ेस देना स्टार्ट करता है कि अगर एक भी चीज़ बाहर से आ गई कि ओके फ्रेंड ने शॉपिंग के लिए बुलाया, तो माइंड ऐसे बोलता है कि फालतू में बेकार में कोर्स ज्वाइन कर लिया, फालतू में पता नहीं क्या अपने सर पे मुसीबत मोल ले ली, अच्छी खासी लाइफ चल रही थी तो अभी क्या ज़रूरत थी ये सब करने की, इतना सारा तो पढ़ लिया, अब और क्या करना है। तो उस टाइम माइंड्स आपको डिफरेंट आइडियाज़ देने लग जाता है कि नहीं क्या एक्सक्यूज़ेज़ हैं कि हाँ भाई अब इसको मना कैसे किया जाए, या इसको इस तरीके से कैसे लेट डाउन करूं कि ये छोड़ ही दे, कि ठीक है अब हम ये स्टार्ट करते हैं कि हाँ मुझे यहाँ पे भी जाना था, मैं कहीं पे भी नहीं जा पाती हूँ, फ्रेंड ने शॉपिंग के लिए बुलाया था, और अब अगर मैं ये आपको बोलूँ कि हाँ फ्रेंड ने शॉपिंग के लिए बुलाया था तो छोड़ दो, कैलीग्राफी करो, आप हो गए दिमाग ख़राब है। अगर हम ये सब बोलते हैं कि हाँ मुझे ये करनी थी, है ये करनी थी, तो उस टाइम पर माइंड हमें हमेशा जो है रिएक्ट करता है उस टाइम पर, और उस टाइम पर हमारा माइंड हमारे को ऐसे ऐसे एक्सक्यूज़ेस देता है जो अगर हम ध्यान से सोचने बैठें तो वो हमारा जो फ्यूचर है, जो हम आगे बढ़ना चाहते हैं, जो जिस रीज़न के वजह से हमने वो चीज़ ज्वाइन की, हम ऐसे ही तो कुछ भी ज्वाइन नहीं कर लेते ना, हमारे को कुछ तो माइंड में आता है ना कि हमें ये क्यों करना है। और अगर हमारे को हमारा रीज़न मालूम होता है और उसके बावजूद भी हम ये बोलते हैं है ये तो करानी है, ये तो करना था, तो उस टाइम पर माइंड जो है हमारे को ऐसे ऐसे गेम्स खेलने लग जाता है और ऐसे ऐसे एक्सक्यूज़ेस देने लग जाता है, हमें लगता है हाँ सही तो है कि हाँ। अब जैसे अगर मैं अपना देखती हूँ बहुत साल पहले, अगर जैसे मुझे मेरी फ्रेंड ने इनवाइट किया अपने घर में, कोई इवेंट है, उसकी पार्टी है और मैं नहीं जा पाई, आई वॉज़ वर्किंग, आई वॉज़ डूइंग अ जॉब, तो उस टाइम पर मैंने अपने आप को अपने माइंड में ये बोला कि हाँ
पता नहीं एक मैं ही हूँ जो मैं इस तरह से टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। सब अपने एंजॉय करते हैं लाइफ को, एंड आई एम द ओनली पर्सन हु इज़ वर्किंग 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 थ्रू आउट 24/7। सो व्हाट्स द यूज़। सो उस टाइम पर माइंड ने इतना ज़बरदस्त खेल खेला कि आई लेफ्ट दैट जॉब जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि हाँ मैं अपने फ्रेंड की किसी इवेंट पे नहीं जा पाई। सो आई वॉज थिंकिंग दैट क्या ये मेरे लिए उतना इम्पॉर्टेंट था वहाँ जाना, या मेरा जो करियर है, मेरे गोल्स हैं, वो इम्पॉर्टेंट थे। मैं उसको बाद में भी मिल सकती थी, लेकिन अगर मैं ये सोच करके चल रही हूँ तो मेरे माइंड ने कितना ज़बरदस्त गेम खेला मेरे साथ, जो मुझे आज तक लगता है कि ओके, अगर मैंने उस टाइम पर मेरी थिंकिंग या थॉट प्रोसेस इस तरह का नेगेटिव नहीं गया होता तो शायद आज मैं उस लेवल पर कहीं डिफरेंट होती। बट येस, इट वर्क फॉर मी बिकॉज आई एम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर एंड आई कीप लर्निंग सो मैनी थिंग्स। और मुझे लगता है कि जितना अगर मैं कर रही हूँ, अगर मैंने वो जॉब नहीं छोड़ी होती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती जहाँ मैं हूँ। सो इन अ वे दैट वर्क गुड वेल फॉर मी। बट एक बारी के लिए जो अगर हम माइंड, ये तो हम ये सोच रहे हैं कि ओके मेरा एक बिगर पर्पस है, एक बिगर वाई है, तो आई एम कंटिन्यूइंग माई जर्नी। लेकिन अगर हम अपने आप को हर टाइम बोलते रहे है ये करना है वो करना है, सो हमारा माइंड जो है बहुत ज़्यादा गेम्स खेलने लग जाता है। और उस टाइम पर हमारा माइंड जो है हमारी आंखों पर पट्टी बांध देता है, दिमाग में सोचने समझने की जो शक्ति है हमारी वो भी हटा देता है। और उस टाइम हमें लगता है कि जो हमारा नहीं हुआ ना काम, अगर हमें यहाँ जाना था, हम इसके वजह से नहीं जा पाए, तो हम वो चीज़ करना फाइनली छोड़ देते हैं। और हम अपने, अगर जैसे कैलीग्राफी के लिए इस तरह का बोलना स्टार्ट करते हैं, तो एक दिन हम वो कैलीग्राफी भी छोड़ देंगे कि है ये करना है वो करना है, नहीं मेरी लाइफ ऐसी अच्छी थी, आई एम ओके विदाउट लर्निंग दैट। तो उस टाइम पर जो है अगर हम दूसरा वर्ड देखते हैं, आई नीड टू, वो मुझे करना पड़ेगा, मतलब वो एक मजबूरी हो गई कि आई नीड टू। तो माइंड को लगता है ओके बहुत मजबूर है बेचारी कि हाँ इसको ये काम करना है, तो कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ करके वो वहाँ से भी आपको हटवा देगा कि ओके मजबूरी है बेचारी की, तो नहीं 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 कुछ और ऐसा एक्साइटिंग सा करते हैं। तो अगर जैसे कोई बोलता है कि घर में फैमिली में मूवी देखने चले, हाँ हाँ मूवी देखने चलते हैं, बकवासी चीज़ कर रही हूँ, पता नहीं क्या है ये, बेकार है, मुझे नहीं करना, आई वॉन्ट टू एन्जॉय माई लाइफ। तो उस टाइम पर तो हमें लगता है कि ओके वी डिड व्हाट वी वांटेड, लेकिन बाद में हमारे को गिल्ट फील स्टार्ट हो जाता है कि मेरी कैलीग्राफी प्रैक्टिस थी, मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मिस नहीं करना चाहिए था, मैंने ये किया। एक तो मेरा टाइम बाउंड क्लास है और मुझे उसका एक्सेस लाइफ लॉन्ग नहीं मिल रहा है, तो अब मुझे वो पहले कंप्लीट करना चाहिए था, मेरा वो मिस हो गया, आई मिस दैट, मेरे इतने डॉलर्स लगे हुए थे, तो अब मैं क्या करूं। तो उस टाइम पर फियरफुल थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं कि हाँ इस तरह का है, यू वेस्टेड सो मच मनी, गिल्ट फैक्टर आना शुरू हो जाता है। तो माइंड इस तरह के गेम्स खेलना स्टार्ट कर देता है। तो हमें इन दोनों वर्ड्स के अलावा क्या हम यूज़ ऐसा करें जो हमारा माइंड हमारा सपोर्ट करे और हमारे को लगे कि हाँ हमारे माइंड ने हमारे को हेल्प करी। सो अगर हम बोलते हैं आई हैव टू या आई नीड टू, इसके बदले में अगर हम बोलें कि आई चूज़ टू, कि हाँ मैंने चुना है इसको करना। आई चूज़ टू मतलब आपको पूरी अवेयरनेस है कि हाँ मेरे पास ये भी, यहाँ पे भी जाना था, मुझे यहाँ पे भी जाना था, इसके यहाँ पे भी जाना था, या मेरे फ्रेंड्स के यहाँ पे इवेंट है मुझे वो भी अटेंड करना था। तो उस टाइम पर जो है अगर आप बोलते हो आई चूज़ टू डू कैलीग्राफी, तो अगर इस तरह के कोई इवेंट्स आ भी जाते हैं या कहीं आप मना भी कर देते हैं कि ओके आई एम नॉट गोइंग बिकॉज आई चूज़ टू डू कैलीग्राफी टुडे। सो हमें अपना रीज़न मालूम है कि मुझे कैलीग्राफी क्यों करनी है, किस लिए करनी है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद मुझे पता है कि हाँ अगर आज मैंने कैलीग्राफी प्रैक्टिस के लिए टाइम अपना डेडिकेट करना है तो आई एम चूजिंग दिस टाइम टू प्रैक्टिस माई कैलीग्राफी। तो उस केस में क्या होता है कि आपका माइंड आपको सपोर्ट करता है, आपको बहाने नहीं मारता या आपको इस तरह के गलत नेगेटिव थॉट्स या थॉट प्रोसेस में नहीं डालता कि आपको लगे कि हाँ मेरी फ्रेंड का बर्थडे था, मुझे वहाँ जाना चाहिए था। आपको सीधा लगता है ओके दिस इज़ माई प्रैक्टिस टाइम, आई कैन गो टू हर नेक्स्ट टाइम और नेक्स्ट डे, मे बी
after my practice I can go late night if that allows me to do, कि हाँ अगर मेरे को लगता है कि हाँ मैं 15-20 मिनट्स में प्रैक्टिस करके उसके घर जाना चाहती हूँ तो आई कैन डू। आपका माइंड आपको आइडियाज़ देने लग जाएगा कि ओके जब तक सब तैयार हो रहे हैं यू आर ऑलरेडी रेडी, आप फटाफट से तैयार हो जाते हो, और जब बाकी लोग तैयार हो रहे हैं तो आपको लगता है ओके मेरे पास 10 मिनट्स हैं, सो आई कैन वॉच एटलीस्ट 1 वीडियो, फटाफट से देख करके आई कैन प्रैक्टिस फॉर 5 मिनट्स एंड देन आई एम रेडी एंड आई विल लीव। या फिर आपको लगता है कि ओके मैं रास्ते में एयर कैलीग्राफी करती हुई चली जाऊंगी सो दैट मैं अपनी फ्रेंड का बर्थडे भी इंजॉय कर पाऊँ और मैं अपनी कैलीग्राफी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है मैं मैनुअली नहीं कर पाई बट एयर कैलीग्राफी तो कर पाई ना। तो एयर कैलीग्राफी जो है मैंने अपने वीडियो में शेयर की है पिछले, सो आई विल शेयर दैट लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन, सो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं और वो वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर मैंने एयर कैलीग्राफी के बारे में डिटेल में बात की है और किस तरह से की जाती है, सो यू कैन चेक दैट वीडियो एज वेल। तो जो एयर कैलीग्राफी है अगर मैंने वो कर ली तो मेरा चलो एक दिन का काम तो हो गया ना, ठीक है। आई चूज़ टू लाइक अगर हम बोलते हैं कि हाय मुझे फ्रेंड के यहाँ जाना पड़ेगा, तो अगर हम चूज़ टू बोलते हैं तो माइंड जो है उसके साथ आपको बहुत सारे आइडियाज़ देना शुरू कर देता है कि ठीक है शी हैज़ चोज़न और शी हैज़ चोज़न टू लर्न कैलीग्राफी एज वेल, तो कैलीग्राफी जो है रास्ते में कर सकती है या अपने साथ आईपैड ले जा सकते हैं उसके अंदर कर सकती है ये। तो माइंड आपको बोलता है चल चल आईपैड लेकर चलते हैं, और कई बार आप बोलते हो ना कि नहीं आईपैड वहाँ खो गया तो तब मैं क्या करूँगी, तो ओके ओके ठीक है तो कोई बात नहीं एक रफ़ नोटबुक ले चलते हैं। और फिर ऐसे होता है नहीं मैंने तो अपनी फ्रेंड को बताया ही नहीं है कि मैं कैलीग्राफी कर रही हूँ और आई वांटेड टू सरप्राइज़ एवरीवन कि हाँ एक दिन अच्छी सी कैलीग्राफी करके एंड देन अचानक से सरप्राइज़। ओके तो उस केस में हम रास्ते में कोई वीडियो चेक कर सकते हैं, या अगर जैसे हम उसके घर में जब तक वो इवेंट स्टार्ट नहीं हो रहा पार्टी अभी चल रही है या आपके साथ कोई और है नहीं आप अकेले बैठे हुए हैं पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि ओके मैं बीच में 5 मिनट्स 10 मिनट्स निकाल के एक वीडियो तो देख ही सकती हूँ, तो उस टाइम माइंड आपको बोलता है चल चल अभी तो 10 मिनट्स हैं, डांस पार्टी अभी स्टार्ट नहीं हुई है तो अभी 10 मिनट्स में जितना वीडियो देख सकती है चल एटलीस्ट वो तो देख ले। सो योर माइंड स्टार्ट्स गिविंग आइडियाज़ टू यू। सो अब आपको देखना है, अब आपने डिसाइड करना है कि आप किस तरह के वर्ड्स यूज़ करना चाहते हैं अपने कैलीग्राफी प्रैक्टिस के लिए, कि करनी पड़ेगी, करने की ज़रूरत पड़ेगी, नीड टू, या फिर मैं चूज़ कर रही हूँ, मैंने चूज़ किया है कि मुझे प्रैक्टिस करनी है। सो द मोर यू फील, चाहे आप कोई भी एरिया ले लीजिए अपनी लाइफ का, अगर आप बोलते हैं आई चूज़ टू, तो आपका माइंड आपको सपोर्ट करता है ना कि उसमें बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस देता है। और अगर हम एक्सक्यूज़ेस पर आ जाते हैं आई हैव टू, तो माइंड कई बार ऐसे ऐसे गेम्स खेलता है जहाँ पर हमें लगता है कि माइंड को लगता है ओके अगर ये थोड़ा बीमार कर दूँ इसको तो शायद इसकी कैलीग्राफी की प्रैक्टिस छूट जाएगी आज और ये बच जाएगी कैलीग्राफी की प्रैक्टिस करने से, इसको करनी ही नहीं है मजबूरी थी ना इसकी। तो माइंड एकदम से कुछ ना कुछ ऐसे गेम्स खेलता है कि कभी हाथ में दर्द हो रहा है, कभी बैक में पेन हो जाता है, कभी सर में दर्द हो जाता है, कभी स्टमक में दर्द हो जाता है, तो वो उस तरह से जो है माइंड इतने सारे गेम्स खेलता है तो हमें लगता है पता नहीं क्यों हो रहा है दर्द, अचानक से ही स्टार्ट हो गया, मैं तो कैलीग्राफी की प्रैक्टिस करने जा रही थी अब एकदम से दर्द हो गया मैं तो कर ही नहीं पा रही। एंड माइंड को लगता है चलो मिशन एकम्प्लिश्ड, इसको नहीं करनी थी, ज़बरदस्ती थी ना बिकॉज इसने बोला था आई हैव टू, तो उसको लगता है ओके चलो एक काम निपट गया, इसको मैंने हटवा दिया कैलीग्राफी प्रैक्टिस से तो अब ये थोड़ा रेस्ट कर लेगी, इसको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। तो और जब हम बोलते हैं नीड टू, तो फिर वो फियरफुल आइडियाज़ कई बार देने लग जाता है कि अच्छा इसको तो डर लगता है कैलीग्राफी से, प्रैक्टिस नहीं करेगी तो ये हो जाएगा, तो वो आपको और डराना स्टार्ट करता है। लेकिन जब हम बोलते हैं आई चूज़ टू, तो माइंड को लगता है ओके शी लव्स कैलीग्राफी, ओके इसका दिन ना बीतता नहीं है जब तक ये कैलीग्राफी प्रैक्टिस नहीं करती ढंग से, तो ओके लेट मी गिव सम आइडियाज़ कि तू ऐसे कर ले, इस तरह से कर ले, अच्छा यहाँ बैठी हुई अब यहाँ कर ले, अच्छा तेरे पास 5 मिनट्स हैं, अच्छा तू ये देख ले, तो चल यूट्यूब पर ये वीडियो नया आया है चल ये चेक करते हैं। तो योर माइंड स्टार्ट्स गिविंग यू सो मैनी आइडियाज़ एंड इट स्टार्ट्स लाइक
आपका साथ देने लग जाता है, इट सपोर्ट्स यू ऑल द टाइम एंड इट गिव्स यू सो मैनी डिफरेंट डायरेक्शंस कि हाँ अच्छा अगर उसको ये चीज़ करनी है ना तो ओके हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, हम इधर भी कर सकते हैं, अच्छा ये नहीं कर सकते तो चलो ये वाला कर सकते हैं। सो अब हमें डिसाइड करना है कि हम क्या वर्ड्स चूज़ करना चाहते हैं। तो आप क्या वर्ड्स चूज़ करना चाहते हैं? चूज़ टू, हैव टू, नीड टू? सो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं मुझे एंड हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो और आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड जिनको भी लगता है आपको कि उनको इस आज के वीडियो की बहुत सख्त ज़रूरत है, कोई एक पर्सन, चाहे आपके फ्रेंड हो, चाहे फैमिली मेम्बर हो, जो कैलीग्राफी में हैं, आपके फेलो मेंबर्स किसी भी ग्रुप में, तो आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ हेल्पफुल है, तो आप वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। सो टिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।